बन जाता है। ठीक है, मीन्स बेटा 2 कूलम्ब पर सेकंड हो जाता है बेटा। तो ये हो जाता है कि हर कूलम्ब के पास अगर 110 जूल है तो 2 कूलम्ब के पास 220 जूल हो जाएगी। यहाँ पे 1 कूलम्ब के पास 220 जूल है, यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा बेटा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ईएमएफ को तो कम करता है बेटा, लेकिन करंट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पे अगर करंट 1 एम्पियर है तो यहाँ पे करंट क्या बन जाएगा बेटा, 2 एम्पियर बन जाएगा। तो ये चीज बैलेंस हो जाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर हम देख लें बेटा, तो इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसका एग्जांपल ये होता है बेटा। ठीक है, इसका एग्जांपल ये होगा कि ईएमएफ इन प्राइमरी बेटा इज इक्वल टू 110 वोल्ट है या 110 जूल पर कूलम्ब है बेटा। तो करंट जो होता है प्राइमरी के अंदर बेटा 2 एम्पियर होगा। तो ये क्या करेगा बेटा, करंट को कम कर देगा, क्योंकि इसको ईएमएफ को बढ़ाना होता है बेटा। अगर ये ईएमएफ को बढ़ाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर क्या बन जाएगी बेटा, सेकेंडरी के अंदर सपोज करें 220 वोल्ट इज इक्वल टू 220 जूल पर कूलम बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर जो करंट होगा बेटा सेकेंडरी के अंदर, वो करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट और भी बन जाती है बेटा यहाँ पे कि करंट इन प्राइमरी लेस देन करंट इन सेकेंडरी बेटा। और यहाँ पे क्या बन जाएगी एक पॉइंट बेटा, करंट इन प्राइमरी ग्रेटर देन होता है करंट इन सेकेंडरी बेटा। क्योंकि ईएमएफ की जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है बेटा, वो किसके अंदर चली जाती है बेटा, करंट की सूरत में अपीयर होती है। क्योंकि ईएमएफ बेटा एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है। ईएमएफ का कम होना मींस एनर्जी पर यूनिट चार्ज कम हो गई, ईएमएफ का बढ़ना मतलब ईएमएफ पर यूनिट चार्ज जो है वो बढ़ गई है। तो बेटा इस कंडीशन के अंदर जब ईएमएफ इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो वो रिजल्ट करती है एनर्जी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज की। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से बेटा ये होता है कि ईएमएफ का इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे रिजल्ट करता है बेटा करंट की इंक्रीज या डिक्रीज के अंदर। अब आप इसको फार्मूले के अंदर भी देख सकते हैं बेटा कि जो बेटा ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर दो चीजें अब देखने में आई। कौन सी बेटा, पोटेंशियल भी देते हैं करंट भी देते हैं, और पोटेंशियल भी लेते हैं करंट भी लेते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा बेटा, अगर पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है तो आप कहोगे ट्रांसफार्मर का काम ईएमएफ को इंक्रीज डिक्रीज करना है। उसका काम करंट को इंक्रीज डिक्रीज करना नहीं, करंट होता है लेकिन ये इसका काम नहीं है। करंट को इंक्रीज डिक्रीज करना रेजिस्टर का, इंडक्टर का, मुख्तलिफ चीजों का काम होता है बेटा। ये ट्रांसफार्मर का काम नहीं होता करंट को इंक्रीज। अगर पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है तो आप कहोगे ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ ईएमएफ को इंक्रीज डिक्रीज करना है। उसके नतीजे में वो हो जाता है तो ट्रांसफार्मर का कसूर नहीं है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वो काम नहीं है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल नहीं किया जाता करंट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, लेकिन हो जाता है तो ट्रांसफार्मर का कसूर नहीं है, क्योंकि उसने तो सिर्फ ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है बेटा। तो ये बात याद रखिएगा, अगर पूछा जाए काम क्या है, ईएमएफ को कम करना, ज्यादा करना, करंट को कम ज्यादा करना, या दोनों को, दोनों नहीं करना है बेटा, ईएमएफ को करना है क्योंकि उसका काम सिर्फ ईएमएफ से होता है। ठीक है, और दूसरा बेटा जो चीज यहाँ पे जहन में रखनी है आपने, ठीक है, जो दूसरी चीज आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है कि ट्रांसफार्मर को देते दोनों चीजें, प्राइमरी के अंदर भी ईएमएफ और करंट देते हैं, सेकेंडरी के अंदर भी ईएमएफ और करंट देते हैं। और जो बेटा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे वापडा वालों का घरों के गलियों के अंदर लगा होता है ट्रांसफार्मर है बेटा, स्टेबलाइजर इज आल्सो ट्रांसफार्मर बेटा, मोबाइल चार्जर ट्रांसफार्मर कम रेक्टिफायर दोनों है बेटा, उसके अंदर दोनों फंक्शन है। तो ट्रांसफार्मर हम हर जगह पे, जहाँ पे एसी होता है वहां पे ट्रांसफार्मर यूज होता है बेटा, और हमारे पास जो आता है घरों के अंदर एसी आता है।
तो बेटा ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट के अंदर भी पावर देते हैं, आउटपुट के अंदर भी पावर लेते हैं, क्योंकि ईएमएफ और करंट दोनों देते हैं। ईएमएफ और करंट की V इंटू आई की प्रोडक्ट पावर कहलाती है। तो बेटा हम पावर इन में देते हैं, पावर आउट में लेते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, जो प्रैक्टिकल चीज होती है ये फिजिकल फिनोमिना है कि पावर इन इज नॉट इक्वल टू द पावर आउट। पावर आउट हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू द पावर इन बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा, जो हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स होते हैं, फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स बेटा, बेटा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स के लिए, ठीक है, जो पावर इन होता है बेटा वो ग्रेटर देन होता है पावर आउट के बेटा, ठीक है। या आप कर सकते हैं कि बेटा जो पावर आउट होता है वो लेस देन होता है पावर इन से, और इसकी इफिशिएंसी होती है बेटा पावर आउट अपॉन पावर इन बेटा, और ये लेस देन होती है बेटा 100%। अप टू कमर्शियल ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी 95% तो 99% है शायद बेटा, सिंध बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है बेटा। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, इनको कमर्शियल ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है जो हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, इनको हम कमर्शियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं बेटा, ठीक है। सही आए हो, कुछ ही होता है। तो बेटा देखिए फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होते हैं, दिसो अच्छे तो बताओ टॉपिक के शुरू करें। तो देखिए बेटा फॉर प्रैक्टिकल जो है वो ट्रांसफार्मर होते हैं कमर्शियल जिसको कहा जाता है, उसकी इफिशिएंसी बेटा जो होती है, इफिशिएंसी का फार्मूला आप ले सकते हैं कि पावर आउट अपॉन पावर इन लेस देन बेटा 100% होता है। अब एक होता है बेटा आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर एक होता है बेटा, हमेशा हम बेटा फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम आइडियल ट्रांसफार्मर लेते हैं बेटा। आइडियल ट्रांसफार्मर का मकसद है बेटा नो लॉस, कोई लॉस नहीं बेटा। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, जैसे हम करते हैं ना बेटा न्यूटन के लॉ के अंदर, कहते हैं फ्रिक्शन है ही नहीं। जब फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के बेटा, तो आइडियल कंडीशन होती है। तो यहाँ पे भी अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर करें तो उसके अंदर इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होगा। तो बेटा आप करोगे कि पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट, किसके लिए बेटा, आइडियल के लिए। पावर इन होता है बेटा प्राइमरी के अंदर, वोल्टेज इन प्राइमरी इंटू करंट इन प्राइमरी बेटा इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी करंट इन सेकेंडरी बेटा। यही क्वेश्चन है क्योंकि हम फार्मूला हमेशा ड्राइव करते हैं आइडियल कंडीशन के लिए बेटा। तो वोल्टेज इन प्राइमरी अपॉन वोल्टेज इन सेकेंडरी इज इक्वल टू बेटा करंट इन सेकेंडरी अपॉन करंट इन प्राइमरी बेटा। ये एक फार्मूला आ गया, ये आपको लगेगा कि ओम्स लॉ के खिलाफ है बेटा। ये फार्मूला कहता है वोल्टेज इन प्राइमरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन प्राइमरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट इन सेकेंडरी बेटा। और यही बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं बेटा कि अगर वोल्टेज प्राइमरी के अंदर ज्यादा होगा तो प्राइमरी के अंदर करंट कम होगा। ओम्स लॉ नहीं बेटा कि आप ये कहो कि ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज और करंट तो डायरेक्ट रिलेशन, वो ये कहता है कि किसी कॉइल को करंट देते हो उसको ईएमएफ ज्यादा दोगे तो उसमें करंट ज्यादा होगा। वो एक कॉइल के लिए बेटा, ये अल्टरनेट कॉइल्स के लिए। तो वोल्टेज प्राइमरी के अंदर अगर ज्यादा होगा तो प्राइमरी के अंदर करंट ज्यादा होगा, वोल्टेज सेकेंडरी के अंदर ज्यादा होगा तो करंट सेकेंडरी। स्टेप अप और स्टेप डाउन की जो बात मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ बेटा, वो यही बात ये फार्मूला आपको यहाँ पे बता रहा है। फार्मूला हमेशा आइडियल कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है बेटा, ठीक है। अब बेटा जो रीजन है कि यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं ये 5% to 1% लॉसेस होते हैं, क्यों होते हैं बेटा कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा आपकी होगी बायो, लेकिन एक छोटी सी वीडियो बेटा देख लें आप, उसके बाद जो है बेटा हम डिस्कस करते हैं। आप पढ़िएगा बेटा बायो, सर आपको बताएंगे बायो के बारे में।